नमस्कार। आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है, लेकिन इसको करने का सही तरीका ये है कि पहले सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कर लें और फिर आसन और योगिक क्रियाओं के बीच में ये किया जाता है। ठीक है, पहले बॉडी वार्म अप हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन तैयार हो जाए और फिर सूर्य नमस्कार को करते हैं। और फिर सूर्य नमस्कार करने के बाद में कुछ क्षण के लिए विश्राम भी करना चाहिए। ठीक है, तो पहली सरल पद्धति से हम शुरू करते हैं। पहले आराम की स्थिति में बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़ करके परमात्मा का ध्यान करके एक ओमकार का उच्चारण, श्वास को भरिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, आँखों पे, गर्दन पे रिलैक्स। पैरों को खोल दीजिए। पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये छोटी छोटी ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्रिया करनी बहुत जरूरी है। फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए। सीधे ही सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, आगे पीछे। इसलिए इसका जो स्थान है वो आसनों के और सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के बीच में पूरे जोश के साथ रिलैक्स। घुटनों का व्यायाम, ऊपर नीचे, घुटने पुष्ट, घुटनों की मालिश कर लीजिए, मसल्स को ऊपर खींचिए। पैरों के तलवों की मालिश, अंगूठे से पैरों के तलवों को दबाइए, अंगुली अंगूठों के टिप्स टॉप्स को दबाइए। एंकल जॉइंट्स, काफ मसल्स, यस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को खोलिए, आगे पीछे झुकते हुए बड़े आराम से सावधानी के साथ में करना है। जिनको भी कमर गर्दन के दर्द है वो नीचे झुकने का आसन नहीं करेंगे, और जिनके हर्निया, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। सभी कुछ ध्यान में रखते हुए चक्की आसन, ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, जैसे आप नौका में बैठे बड़ा गोला बनाते हैं 3 टाइम्स, फिर रिवर्स। इन छोटी छोटी क्रियाओं से माइक्रो सर्कुलेशन होने से ब्लड का शरीर हमारा तैयार हो जाता है। ये करेंगे पवन मुक्त क्रिया, ताकि आपके रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन ना हो। शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। फिर रिवर्स, पंजों को उल्टा घुमाइए और जो जो क्रिया करें ना उस पर ध्यान को रखें। आगे पीछे हिप की एक्सरसाइज, ताकि हिप के मसल्स हमारे मजबूत हो। ये पवन मुक्त क्रिया, घुटने को पकड़ के ऊपर नीचे, इससे जो हमारा पेल्विक रीजन है ना वो स्वस्थ होता है। आंतें पुष्ट होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरिन इनकंटीनेंस, यूट्रस की प्रॉब्लम, उसमें भी हेल्पफुल है। रिलैक्स, आगे पीछे झुकते हुए सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार चेहरे पर उल्लास लाइए, प्रसन्नता के साथ। रिलैक्स रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए पीछे देखना, कमर का व्यायाम। रिलैक्स, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। रिलैक्स। अब इसको कंप्लीमेंट करेंगे दूसरी तरफ। अब राइट लेग को लाइए, लेफ्ट के ऊपर, थाई के ऊपर, शरीर सीधा, पंजों को घुमाइए, फिर रिवर्स, उल्टा घुमाइए, आगे पीछे। पंजों में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। हिप की एक्सरसाइज, थोड़ा दबाव दीजिए, हिप की मसल्स पुष्ट। पवन मुक्त क्रिया, आंतें पुष्ट, पेल्विक रीजन स्वस्थ। आंतों की जो पेरिस्टैलिक मोशन होती है, अग्रगामी गति, वो स्वस्थ होती है। इससे कब्ज वगैरह दूर होती है। रिलैक्स, आगे पीछे झुकते हुए पूरे जोश के साथ। रिलैक्स, कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे देखने की कोशिश, शरीर को पीछे नहीं झुकाएंगे। रिलैक्स। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी भद्रासन। भद्रासन की पहले तैयारी, प्रिपेयर हो। पैरों को थोड़ा अंदर लीजिए, हील्स टच आपस के अंदर, और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बनाइए, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स वगैरह तैयार हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखेंगे सूर्य नमस्कार में, जिनको कमर गर्दन दर्द है तो नीचे नहीं झुकेंगे, और अगर थोड़ा असहज भी है तो सामने एक स्टूल वगैरह रखेंगे, है ना, हाथ उसके ऊपर टिकाएंगे। ऐसे नहीं कि पूरा नीचे झुकना है। अब एड़ियों को टच कर लीजिए पेरिनियम पे, शरीर सीधा,
बटरफ्लाई भद्रासन, शरीर में स्थिरता दृढ़ता लाने के लिए, पेल्विक रीजन को स्वस्थ करने के लिए रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ और सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। ये नियमित अभ्यास थोड़ा करना चाहिए। टो टू हेड शरीर को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है समस्थिति। समस्थिति में मतलब ये फुट के अंदर 2 इंच की दूरी रख सकते हैं और दोनों फुट पैरेलल में, वी शेप में नहीं रखना है, पैरेलल। अब उसको समस्थिति में बैलेंस स्थिति, कंधों को पीछे लेके हाथों को पीछे, इस तरह से। ठीक है, अब कंधे तो पीछे हैं और हाथ आगे, नज़र सामने। जितने भी स्टैंडिंग पोस्चर होता है, नज़र एक बिंदु पे फिक्स रखें ध्यान की स्थिति में। ठीक है, अब श्वास को भरते हुए गले को थोड़ा टाइट करें उज्जई के साथ। हाथों की अंगुलियों को खींचे, हाथ कानों के टच है, एड़ियों को उठा लीजिए, नज़र सामने, ताड़ासन। श्वास को छोड़ते हुए वापस 2 बार और सारे शरीर को खींच के अलाइन कर दीजिए। पंजे टोस रेडी। ओके, अब बारी है घुटनों की। धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएंगे, दोनों हथेलियां घुटनों पे, आगे पीछे, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता। जिनके घुटने स्वस्थ है वो 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी, सभी कुछ प्रिकॉशंस के साथ। रिलैक्स रिलैक्स। कमर का व्यायाम, पैरों में थोड़ा दूरी बना लीजिए, हाथ खुले हुए, हथेलियां जमीन की तरफ, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार गर्दन को भी घुमाइए। धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएंगे। पहला दिन है तो ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं, बड़े आराम से करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। कमर में, शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। कंधों का व्यायाम, नज़र सामने है, मुट्ठियाँ बंद है। श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे से गोलाकार लेंगे, कान का स्पर्श, श्वास को धीरे धीरे श्वास को छोड़ते 2 बार और करिए, सिंक्रोनाइज करते हुए। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। श्वास को भरते हुए कान का स्पर्श, श्वास को छोड़ते हुए नजर एक ध्यान की स्थिति, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, भाव करिए, छाती, कंधे, हृदय चक्र पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ, पूरे जोश के साथ में रिलैक्स। कलाई का व्यायाम, चाहे तो मुंह में हवा भर लीजिए, वैसे कोई मुंह में हवा भरना जरूरी नहीं, लेकिन एक कॉम्बो प्लान हो जाएगा। रिवर्स घुमाइए, हाथों को खोलिए, बंद करिए, खोलिए। अब हथेलियों को दाएं बाएं, रिलैक्स। कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। सभी कुछ धीरे धीरे करना है। आप नीचे से चले थे, अब आगे हम गर्दन की बारी। गर्दन को सिर्फ पीछे झुकाएंगे, दिन भर बाई डिफॉल्ट झुकी रहती है ना, तो कंधे पीछे, हाथ पीछे। श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे लेके रुक जाइए, आप गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, फिर एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में गर्दन को घुमाना है, पूरे गर्दन की मालिश। रिलैक्स। दबाव का व्यायाम, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कनपट्टी पे, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव, अपोजिट 20-20, 50-50, हल्के हल्के से श्वास को भरिए और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बिना किसी तनाव के। रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए यही प्रक्रिया दूसरी ओर, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, गर्दन में कंपन को महसूस कीजिए, फिर दोनों हाथ ललाट पर, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। रिलैक्स। फिर हथेलियों को इस तरह करके। तो आज मैंने थोड़ा जल्दी आपको करा दिया। ये है सूर्य नमस्कार की प्री स्टेज है ना, प्रिपरेटरी जिसको कहना चाहिए। अब हम तैयार हो गए, अब हम सूर्य नमस्कार के 12 आसन, आसन तो 8 या 9 कह सकते हैं, बाकी 3-4 है जो रिपीटेशन ही है। पहले समस्थिति होगी, ये जो नौच है हमारी, तो इसके अंदर ये अंगूठा टिका देंगे इस तरह से, दोनों हाथ जोड़ करके, हाथ थोड़ा पैरेलल रखिए जमीन के, नज़र सामने रखिए, आंखें बंद करके अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करते हुए मन ही मन। सूर्य नमस्कार में मंत्र नहीं बोलते हैं, जहाँ भी श्वास की प्रक्रिया होती है ना, वहाँ मंत्र को बोला नहीं जाता है, मंत्र भाव में रखे जाते हैं, अंतर में। मन ही मन ओम मित्राय नमः, मैं आपके लिए सुनाने के लिए बोल रहा हूँ, ओम मित्राय नमः, जो सबका मित्र है। फिर श्वास को भरते हुए पीछे जाएगी, हाथ कानों के टच, मैं इससे थोड़ा पोजीशन चेंज कर देता हूँ, हाथ कानों के टच पीछे, ठीक है। और ध्यान आप चाहे तो ऊपर हृदय चक्र पे रख सकते हैं, शरीर खींचा हुआ, और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ओम सूर्याय। ये अपनी क्षमता के अनुसार
अगर नहीं झुक सकते तो कुर्सी के ऊपर हाथ रखें, सामने चेयर रखें, और जो झुक सकते हैं वो नीचे, और हाथों को चाहे तो पीछे भी ले सकते हैं, हथेलियों को आगे भी ले सकते हैं, और जो कंफर्टेबल है वो नाक को घुटने पे भी लगा सकते हैं, जैसी अपनी स्थिति, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ठीक है। ओम सूर्याय नमः। अब चौथा जो है उसके अंदर अलग अलग स्कूल वाइज है। हम लेफ्ट लेग को आगे लेते हैं, लेफ्ट लेग को आगे लीजिए, और लेफ्ट फुट हैंड दोनों हाथों के बीच में ये 15 उंगलियां टच होगी, नजर ऊपर, अश्वसन चल, और पीछे वाले पैर को रेस्ट दे दीजिए, नजर ऊपर, ठीक है। अब स्लांटिंग पोजीशन होगी, ये थोड़ा स्कूल वाइज थोड़ा डिफरेंट होता है, बिल्कुल ढाल के अंदर आना है। पर्वत आसन में 2 अलग मुद्राएं करेंगे, इसमें ध्यान अल्फा या सुन पर, कमर के नीचे है, सिर के ऊपर बॉल रखेंगे तो लोडक के नीचे जाए, ये है करेक्ट पोजीशन, ठीक है। अब पुष्णे नमः में क्या करेंगे, घुटने टिकाएंगे, हिप को और पेट को ऊपर रखेंगे, छाती को, ठुड्डी को, हथेलियों को टच किया हुआ, अष्टांग साष्टांग है ना, अष्टांग नमन है। ओम पुष्णे नमः, इस सब का पोषण करता है। फिर श्वास को धरते हुए कोबरा पोज, कुछ कोबरा पोज ऐसे करते हैं, कुछ कोबरा पोज थोड़ा आगे स्ट्रेट कोबरा, नजर ऊपर, चेहरे पे प्रसन्न। एक पर्वतासन, पर्वतासन में पैरों को ज़्यादा दूरी पे नहीं रखें, थोड़ा नज़दीक रखेंगे तो एड़ियाँ टच हो जाएगी, और ठुड्डी को आप छाती पे टच करिए, और बंद आंखें जैसे आपकी नाभि को देख रही है, कमर को ऊपर खींचिए, इस तरह से। 9 में ओम आदित्याय नमः। अब राइट फुट, पहले लेफ्ट फुट ले गए थे, अब राइट फुट दोनों हाथों के बीच में, अश्वसंचल, नजर ऊपर, चेहरे पे प्रसन्नता। फिर ओम सावित्रे नमः, नंबर 10 में जो वापस रिपीटेशन है पादहस्तासन का। ओम अर्काय नमः, और फिर दोनों हाथ जोड़ करके ओम भास्कराय। तो इस तरह से ये 12 आवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो इन 12 आवर्तन के अभ्यास के बाद में फिर लेट जाते हैं, तो रोज़ अपन आसन बढ़ाते रहेंगे। थोड़ी देर के लिए आप लेट जाएंगे अपनी जगह के ऊपर आराम से। लेटने के बाद में शरीर को हिला के ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। अब नाभि चक्र पे ध्यान करके अशब्द का उच्चारण करना, श्वास को भरिए, आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक महसूस कीजिए। हृदय चक्र पर उकार, श्वास को भरिए, उकार के कंपनों को हाथों की अंगुलियों तक महसूस कीजिए। अब भ्रू मध्य जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पे ध्यान करके म शब्द मकार का उच्चारण, श्वास को भरिए, हम। रिलैक्स। सुप्त ताड़ासन, पैरों को शामिल करिए, हाथों को पीछे लीजिए, फिंगर्स को लॉक करिए, श्वास को भरते हुए पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, सारे शरीर को खींचिए, खींचे खींचे खींचे, रिलैक्स। अब लेफ्ट करवट लेटते हुए दोनों हाथों का सहारा लेके उठ करके बैठ जाएंगे। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। मंत्र कोई बोलना ज़रूरी नहीं है, आप कोई एक मन में होते हैं मंत्र, अगर बोलेंगे तो श्वास प्रश्वास पे ध्यान नहीं रहेगा। अच्छा, श्वास प्रश्वास के अंदर ज़्यादा उलझना नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। श्वास प्रश्वास में सिंपल इतना है, वेयर देयर इज एक्सपांशन, शरीर का विस्तार होता है वहाँ इनहेल करते हैं, और जहाँ पे शरीर का कॉन्ट्रैक्शन होता है नीचे जाते हैं तो वहाँ एक्सेल करते हैं, बस। और बाकी स्थिति में लेते छोड़ते रहिए, ठीक है ना। जैसे आपने ओम मित्राय नमः, यहाँ पे श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा, और आपने जैसे रवे कहा पीछे गए तो श्वास को भरते हुए गए और वहाँ पे होल्ड करिए। इसमें चक्र ध्यान भी करते हैं अलग अलग जगह पे, वो आप कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं। और जैसे आपने पादहस्तासन के लिए नीचे गए तो श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे, डेफिनेटली, है ना। जहाँ पे भी शरीर सिकुड़ेगा तो श्वास को छोड़ना है, जहाँ पे भी शरीर का विस्तार होगा वहाँ पे श्वास को लेना है। तो इस तरह से अपन नित्य प्रति इसका क्रम बढ़ाते रहेंगे, ताकि जो 28 फरवरी जिसको माघ सप्तमी कहते हैं, कुछ रथ सप्तमी कहते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो उस त्यौहार तक हम धीरे धीरे कम से कम 12+1 13 तक इसको पूरा करें। और जो साधक लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो 108 तक कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।